ऐसा 5वीं उस मिथ पे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे मैं बना सकता था, लेकिन मैंने 5 सेलेक्ट किए जिन पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सॉल्विंग मैनी बुक्स ऑन सिंपल टॉपिक इंक्रीजेस चांसेस टू क्वालिफाई JEE। JEE NTSC आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका भी NTSC भी आने जा रहा है, 10th वालों का RMO भी आने जा रहा है। ये साहब भिलाई की प्रॉब्लम है। मैंने शुरू में ही बताया, BSP मतलब भिलाई, भिलाई मतलब BSP, BSP मतलब ऑल नॉलेज यू हैव इजीली। वो जब भी चाय वाले उस पर बैठेंगे तो बात कर लेते हैं, और 2-4 तो जबरदस्त लोग होते हैं, वो जबरदस्त वहां पे चीजों को बताते हैं, स्प्रेड करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली KCA is successful because of BSP. I can say fortunately, I'm not saying unfortunately, fortunately KCA is because of BSP. आप पूछेंगे कैसे? 2010 डे वॉज ट्यूसडे, मेरा टिकट बना हुआ था थर्सडे, मैं जा रहा था भिलाई को फाइनली छोड़ के। इट इज नॉट इजी टू कम्यूट रेगुलर बेसिस फ्रॉम दिल्ली टू भिलाई। 7 years हो गए नॉन स्टॉप। मंडे को सुबह बैठ जाता हूँ, कभी थर्सडे को वापस चला जाता हूँ, कभी फ्राइडे को वापस चला जाता हूँ। 7 years नॉन स्टॉप, 0 एब्सेंट, थैंक्स टू गॉड। क्यों? मैंने पहले ही बोला, इफ यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव हैपेंस अराउंड यू। दैट्स इट, फंडामेंटल इज वेरी क्लियर। अभी ये लोग बड़ा टेंशन में थे, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं। मैंने नॉट टू वरी, जब लगे कि आपसे ठीक नहीं हो सकता मुझे भेज देना यहाँ, एवरीथिंग इज फाइन। क्यों? मुझे पता है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट, आई एम टॉकिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, आई एम टॉकिंग वॉट इज रियलिटी, आई एम टॉकिंग विद द लॉजिक्स। And when I am positive, everything is going to be positive. So you have to think like this. Student को सबसे पहले, पेरेंट्स को सबसे पहले नेगेटिव काउंटिंग में मत लाइए, पॉजिटिव काउंटिंग में लाइए, उसी को मल्टीप्लाई करने का सोचिए। आप बच्चे की बात तो छोड़िए, अभी थोड़े दिनों पहले मैं अपने 1-2 लोगों से बात कर रहा था कि IS या तालिबान या ये जो भी आतंकवादी, इनको खत्म करने का तरीका क्या है? भाई इनको छोड़िए, ये जो कर रहे हैं वो खत्म करना आसान नहीं है। जो हम सब हैं वो पॉजिटिव सोच को बढ़ाते चलिए। यू कैनॉट स्टॉप देम। US चाहता है कि ये बना रहे, रशिया कहता है ये खत्म हो जाए, तो हाउ कैन यू फिनिश देम? बेटर अपने देश में पॉजिटिविटी लाते हैं, सबको एक साथ और बांधने का प्रयास करते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। यू कैनॉट स्टॉप देम, बट यू कैन मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। दैट इज द पॉइंट। कैन यू स्टॉप कि आप अच्छी कार चलाते हैं, पीछे से आके कोई ट्रक टक्कर मार देगा? कैन यू स्टॉप दैट? नो, बट एटलीस्ट यू कैन से अटेंटिव, यू कैन रेडी फॉर दैट विद द पॉजिटिव थिंकिंग। सो हो सकता है कि वो चांसेस जो आपके साथ होने वाला है उससे बच जाए। बात मैनी बुक्स की मैं कर रहा था कि सॉल्विंग मैनी बुक्स ऑन सिंगल टॉपिक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बात कर रहा था KCS के बनने की। जब मैं ट्यूसडे को जा रहा था यहाँ से, तो कुछ प्लान किया, भाई बहुत दूर है, अब नहीं आऊँगा वापस। मुझे आज भी याद है, वो विद्यार्थी अभी भी मिलने आया था, नाम भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिद्धार्थ गुप्ता, कुछ जानते भी होंगे, IT रुड़की से पास आउट और इस समय मेरे ख्याल से सिंगापुर किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के प्लान में है। और उसके साथ श्रेयांक निशांत एक स्टूडेंट था, तपन वर्मा सेक्टर 10 का स्टूडेंट था। वो 4 विद्यार्थी मेरे पास आए, रोने लगे, सर ये नहीं, आप ऐसे मत जाइए, गलत है, नुकसान हो जाएगा। और मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए स्टूडेंट इज एवरीथिंग। मैंने वादा लिया, सारे बच्चे पेरेंट्स आए कि मैं 4 महीने रुकूंगा, आप इसके बाद मुझे रोकने का प्रयास मत करना, और मैं पढ़ा के चुपचाप चला जाऊंगा। दे समहाउ मैनेज दिस प्लेस, जहाँ पे ऑफिस में आपने एडमिशन लिया है, उन्होंने लोगों ने जगह ढूंढी और एक बोर्ड लगा दिया, नॉलेज सेंटर फॉर सक्सेस, ये नाम जरूर मैंने बोला। और 4 महीने की बात तय हुई कि सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। बोर्ड भी नहीं लगाया, बोर्ड बाद में लगाया गया कि सब वहाँ इकट्ठे होंगे और मैं क्लास लेके चला जाऊंगा। जैसे ही वहाँ पे क्लास लेना शुरू की 12th वाले बच्चों की, क्योंकि उनके लिए लास्ट ईयर था, 11th वाले कुछ पेरेंट्स फिर आ गए, अरे साहब आप रुके हुए हैं, एक काम करिए 4 महीने पढ़ा दीजिए इनको भी, जब आप 4 महीने तो हैं। 11th वालों ने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद पता नहीं कब क्या होता चला गया, और स्टूडेंट्स ने लगातार इस तरीके से बॉन्डिंग करते चले गए कि बोर्ड लगने के बाद आज
भिलाई में काम करना मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जानते क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ KCS, बिकॉज ऑफ हेल्प स्टूडेंट इंडिया। वी आर रनिंग वन NGO, हेल्प स्टूडेंट इंडिया, जो आपके जामुल में काम करता है, जो सुपेला में एक कन्या पाठशाला है वहाँ के बच्चों को फ्री पढ़ाता है, जो खमरिया में बच्चों को फ्री पढ़ाता है, मरौदा में बच्चों को फ्री पढ़ाता है। अपने सेंटर पे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये KCS एजुकेट एक ऐसी चीज में तब्दील हो गया जो सिर्फ आपके पैसे को एक सही जगह खर्च भी कर रहा है। एनीवे, उस स्टोरी पे तो उसको कट करते हैं, उसके लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे और बातें करने के लिए। वी कम टू द पॉइंट। ढेर सारी बुक्स। अच्छा, मैं बात कर रहा था BSP, वापस ले आता हूँ BSP को। ऑब्वियसली विदाउट BSP वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग इन भिलाई। अब क्या हुआ साहब, वो स्टूडेंट की मदर से बात हुआ कि भाई आपका बच्चा कौन सा किताब पढ़ता था? बोला जी रेस्निक हैलिडे और थॉमस फिनी और आई इर्डो, एक भी हिंदुस्तानी नाम नहीं लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो SC वर्मा पढ़ता है उसका नाम नहीं लिया। अब जैसे ही उन्होंने बताया ये 3 बुक्स, दौड़ के गए, ले आए, लगा दिया बच्चे के रूम में जाके। ऐसे करके मैं कई बच्चों के नाम लेके बता सकता हूं। उनके घर में लाइब्रेरी है, ऐसे चारों तरफ बुक लगी हुई है, केबल कनेक्शन कटा हुआ है और पूरे कमरे में बुक। उसके मैं चला जाता हूँ। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे, मैं इजीली किसी के घर नहीं जाता, ये पेरेंट्स भी जानते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि आजकल जमाना थोड़ा डिफरेंट आ गया है। कोचिंग वाला घर आएगा, आपसे मिलेगा, टीचर आएगा, आपसे मिलेगा, तो आप साथ में फोटो खिंचवाएंगे रिजल्ट आने पे। बट नॉट टू वरी, मैं नहीं आता। हाँ, उन बच्चों के घर जरूर पहुंच जाता हूं जहां कोई बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। एक विद्यार्थी के घर पहुंचा, वो डिप्रेशन में था, पूरी किताबों से भरी हुई उसका रूम, बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरा आज तक सपना है कि घर में एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं, आज तक है। आई एम ट्राइंग माई हार्ड। एक घर अभी खरीदा है, मिला नहीं है, जिस दिन मिल जाएगा तो वह बनाएंगे। उस बच्चे की लाइब्रेरी देख के मैं तो थोड़ा शर्मा गया। मैंने कहा वाह, ये तो अभी से बन गई। उसके बेड के पास गया, चारों तरफ किताबों का ढेर। उसकी टीवी के बारे में पूछा तो केबल कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल उसके पास मदर का है, जब वो बाहर जाता है तो मिल जाता है, जब वो वापस आता है वापस नहीं आता। क्यों साहब, क्या समझ रखा है आपने अपने बच्चे को? ढेर सारी बुक्स, चारों तरफ बुक्स लगा दो। हर टॉपर से पूछ के आप सारी बुक्स ले आए। आपने ये प्रयास नहीं किया, क्या उसमें वो कैलिबर है? क्या वो जो टीचर उसको बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता वो बेहतर सजेशन दे सकते हैं? याद करिए अपने टीचर को, आप भूल जाते। प्रॉब्लम ये हो गया है ना, अभी तो एडवर्टीजमेंट का जमाना है। कोई 10,000 में फ्री में पढ़ाने 10,000 में आपको पढ़ाने लगता है, तो KCS में तो बहुत ज्यादा फीस पे की है, 35,000 प्लस सर्विस टैक्स। एम आई राइट और नॉट? कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको यहाँ स्कॉलरशिप दी गई होगी। वी डोंट बिलीव इन स्कॉलरशिप। व्हाट इज स्कॉलरशिप? एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। 35,000 प्लस सर्विस टैक्स, 14.5 जो 15 हो जाएगा, फिर 18 तक पहुंचेगा। सब कुछ वाइट में हम लेते हैं। दूसरी कोचिंग आ गई, 10,000 रुपए में पढ़ाते। अरे चलो मेरा बच्चा खाली है, इसमें भी भेज दे। मैंने क्लास में चीख चीख के बोला, समझाया, बेटा पहले NCERT यानी वॉट एवर इज स्कूल बुक, देन असाइनमेंट, जिससे हो जाए मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा कौन सी बुक यूज करनी है। क्यों? Solving one book is suggested by your teacher and revising it many times clear your concept. Mind it, dear parents. याद करिए अपने उस टाइम को जब एक बुक होती थी हमारे पास और उसमें पीछे सॉल्यूशन भी नहीं होते थे। अरे खराब टाइम नहीं था जी, आज खराब है नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। आज तो और भी अच्छा है, लेकिन मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूं, उसमें पीछे सॉल्यूशन भी नहीं होते थे। जब एक क्वेश्चन नहीं आता था, मैं अपने टीचर के पास जाता था, टीचर बताने की बजाय बोलता हो ये क्वेश्चन नहीं आता तुमको, क्या करोगे तुम, कैसे क्वालिफाई होगा IIT, चलो जाओ सॉल्व करके लाओ। मैं परेशान होके घर आ जाता था, उस पे देर तक बैठ के, जिस मोमेंट उसका सॉल्यूशन आ जाता था, बस अब तो सुबह का इंतजार है, एक बार सर से मुलाकात हो जाए जल्दी से। वो वहां पे कंसेप्ट की क्लैरिटी आती थी। फिर उसी बुक को दोबारा रिवाइज करते थे। ओह, ये तो पिछली वाले से अच्छा सॉल्यूशन आ गया, अरे जल्दी से सर के पास चलते हैं, सर ये तो उससे अच्छा सॉल्यूशन। सर भी खुश, मैं भी खुश। क्यों? जब
जितनी बार हम उस बुक को सॉल्व कर रहे होते हैं, कमांड आफ्टर कमांडिंग ऑन वन बुक गो फॉर अदर, जितनी बार हम उस बुक को सॉल्व कर रहे होते हैं, अरे क्यों गलत डायरेक्शन सोच रहे हो कि ये बुक उसने सॉल्व की तो ये भी कर लेते हैं, वो उसने सॉल्व की तो वो भी। अरे एक बुक को क्लियरली कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप उसका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाइए। आईआईटी, ओलंपियाड, एमटीएससी क्या पूछेगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछेगा तो भी सॉल्व होगा। माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो आजकल स्टूडेंट पेरेंट्स से ज्यादा अवेयर हो गए, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम। कुछ पेरेंट्स आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कहते साहब मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, आप भी एक बार बुला के बोलो उसको। है ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे जमाने में नहीं था साहब। पेरेंट्स का आदेश हो गया तो अब बाकी कुछ नहीं है उसके आगे पीछे। गलत आदेश हो गया है तो अब फॉलो होगा, अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा हमारे टाइम में। क्या डिफरेंस है उस टाइम में इस टाइम में? ये अच्छा टाइम है, वो खराब था? नहीं, मैंने कब उस टाइम की बात कर रहा हूं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। ये अच्छा टाइम है। सचिन तेंदुलकर जब खेल रहा होता था, उसके बाद विराट कोहली आया, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से इंप्रूवाइज हुआ? यस। क्यों? वो एबिलिटीज तो आई, साथ साथ कुछ और। क्या सचिन तेंदुलकर ब्रिलियंट था या विराट कोहली? दोनों। कौन कहता है दोनों में कोई कम ब्रिलियंट था? फिर डिफरेंस, अरे भाई कुछ लेके आया, आपका बच्चा कुछ लेके आया, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ नई चीजें, क्विक इंफॉर्मेशन, बट हाउ टू यूज दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। स्लोली, मैं बिल्कुल लाइव इसलिए लेता हूं कि क्रिकेट चल रहा है। स्लोली इफ यू सी विराट कोहली, ही इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। एग्रेशन था उसके अंदर, धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सचिन से बात करता है, इससे बात करता है, कहता है बस ये कंट्रोल थोड़ा करो, आप मेरे से बेहतर होने वाले। सो इफ वन टीचर इज टेलिंग यू, कोई टीचर मेरे पास आता है तो आप जानते हैं, कोई स्टूडेंट किसी भी टीचर के पास आता है, या इनफैक्ट ये जो मेरे टीचर्स भी, ये भी जब मुझसे बात करते हैं तो जानते हैं मेरा क्या कहना होता है। हर बच्चे की कैलिबर को समझो, वो कितना आपके टॉपिक को समझ पाया, उसके अकॉर्डिंगली उसको बुक सजेस्ट करो। मेरे पास हर एक बच्चा जब आता है तो किसी को मैं बोलता हूं बेटा आप एदास गुप्ता एमसीक्यू सॉल्व करो पहले। क्यों? मैं देखता हूं उसके मार्क्स ठीक नहीं आ रहे तो उसको सिंपल बुक बताऊं, वो बोलता है सर हमने स्कूल बुक और असाइनमेंट पे काफी कमांड कर लिया है, आप सर क्या करना चाहिए? तो उसकी कैलिबर को ध्यान में रखते हुए, नहीं बेटा आप एदास गुप्ता एमसीक्यू नहीं करो, आप अरिहंत वाला जो उसमें डिफरेंट क्वेश्चन है उसको करो। फिर कोई दूसरा आएगा, नहीं ये अरिहंत वाला नहीं, आप एक काम करो थॉमस फिनी और आइए मेरॉन की बात करो। सो आई एम टेलिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन हाउ कैन आई कॉमनली, कई बार पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं, कई आपको ऐसी कंप्लेंट मिली होंगी मेरे पास आते हैं, साहब आपने अभी तक किताब ही नहीं बताई बच्चे को, आपने 2 लेक्चर ले लिए अभी तक ये बताई नहीं कौन कौन सा किताब लेना है। अरे क्या बात करते हो जी, लेट मी टीच, लेट मी डू माई वर्क अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग प्रोसेस। आपने क्यों एडमिशन लिया? भरोसा, आपने भरोसा किया, लेट मी डू दिस वर्क। मैं जिस तरीके से उसको धीरे धीरे उठाने का प्रयास कर रहा हूं, घबराइए नहीं। अगर आपका बच्चा टॉपर है तो उससे उसके लेवल तक उसको ले जाने का प्रयास होगा, अगर आपका बच्चा काफी पीछे से आ रहा है तो उसको उसके लेवल से ऊपर उठाने का प्रयास होगा। क्यों? व्हाट आई बिलीव,